नमस्ते, स्वागत है आपका। मेरा नाम अखिलेश है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। इस वक्त हम कोपागंज में हैं। कोपागंज घोसी विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है। घोसी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने दारा सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया है। दारा सिंह चौहान बीजेपी सरकार में मंत्री, योगी सरकार में मंत्री थे। उसके बाद वो चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा। उसके बाद वो यहाँ से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। हम जानने यहाँ आए हैं और मतदाताओं से क्या मूड जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। क्या नाम है आपका? रमेश चंद। इस बार विधानसभा चुनाव में कैसी हवा चल रही है? घोसी विधानसभा में दारा चौहान के आने से पार्टी बहुत मजबूत हो गई है और 40-45 हज़ार वोट बढ़ गया है और सीट निकल जाएगी। अच्छा, आपको क्या लगता है पिछली सरकार ने जो वायदे किए थे पिछले 5 साल में वो वायदे पूरे हुए? वायदे पूरे नहीं हुए हैं। नहीं हुए। आपके हिसाब से चुनाव में जो मुद्दे हैं इस बार चुनाव में क्या होंगे? मुद्दों की बात करें तो मुद्दे फेल हैं इनके। हाँ, मुद्दे पर नहीं है। यहाँ अखिलेश की हवा चल रही है। इधर अखिलेश की हवा चल रही है। हाँ, अखिलेश की हवा चल रही है। अच्छा, आपका क्या नाम है? राज बहादुर यादव। आपको क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है? इस बार विपक्षी जितना वोट पाएगा उससे अधिक वोट से दारा चौहान चुनाव जीत जाएंगे। दारा सिंह चौहान चुनाव जीत जाएंगे। अच्छा, आपके क्षेत्र में विकास के जो काम है वो पिछले 5 साल में हुए? एकदम कुछ काम ही नहीं हुआ है। हाँ। बेरोजगारी चरम सीमा पर हो गई। बच्चे अलग परेशान हैं और लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा, चुनाव में मुद्दे जिस आधार पर वोट डाले जाएंगे वो क्या होंगे आपके हिसाब से? सरकार बदलने के नाम पर वोट दिया जाएगा। सरकार में बदलाव होगा। आपका क्या नाम है सर? राघव सिंह। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में लोगों का क्या मूड है? मूड है ये कि लोग ये सरकार के पक्ष में वोट देंगे। सरकार के पक्ष में वोट देंगे। आपको लग रहा है कि जो सरकार ने वायदे किए थे, विकास के जो वायदे किए थे और विकास के काम किए हैं वो पूरे हैं? वो पूरे हैं। और प्रत्याशी जो बीजेपी छोड़कर सपा में आए और उसके बाद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उसका कोई इम्पैक्ट होगा यहाँ पे? कोई इम्पैक्ट नहीं उनका। कोई इम्पैक्ट नहीं है। कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। आपका क्या नाम है? रामविलास यादव। क्या लग रहा है आपको इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है? अखिलेश की सरकार आनी चाहिए। अखिलेश की सरकार आनी चाहिए क्योंकि आज जो गुलामी दिख रही है, आप देखिए सबसे बड़ा चीज़ तो ये है कि बच्चों की शिक्षा चली गई। हर जगह कोरोना नहीं आ रहा है और बच्चों की विद्यालय में कोरोना आ रहा है। एकांत में जाकर कोई वहाँ पे लोग बैठ रहे हैं तो वहाँ कोरोना नहीं है और बच्चे जब पढ़ नहीं रहे तो उसका कोरोना है। तो बच्चों की जितनी फीस और खाते हम लोग भरे हैं और बच्चों की क्या भविष्य निकले। आपका क्या नाम है? डॉक्टर वीरेंद्र गुप्ता। आपको क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव होने हैं आपके क्षेत्र में, जो आपके विकास के कार्य होने चाहिए थे पिछले 5 साल में वो हुए? आदमी पहले एक नारा देता था, रोटी कपड़ा और मकान जी। और भारत में उत्तर प्रदेश बना है उत्तम प्रदेश। पूर्वांचल एक्सप्रेस की आप जो चीज़ें देखेंगे, आप 12 से 3 जब पिक्चर देखने जाते थे उतने समय में आप सीधे आप मऊ से लखनऊ की दूरी तय कर लेंगे। क्या विकास भी मुद्दा होगा? अच्छा, कैसा विकास आप चाहते हैं? किस चीज का विकास चाहते हैं? मेरे साथ चलिए। राजभर बस्ती, चौहान बस्ती, दलित बस्ती, आज जो कहते थे आवास के नाम पे एक घर में कोई ऐसा जो है ये नहीं कि 18 लाख आवास चेहरे देख के आते थे। 45 लाख आवास आया, जिसने भरा उसका आवास आया। और जो यहीं पे साई बस्ती है, जब बरसात होते थे तो वहाँ नीले पीले झंडों की तरह कबायली इलाकों की तरह रात भर गरीब पतेली लेके जो है पानी भरते थे। आज किसी का घर जो चूने वाला नहीं है। बेरोजगारी मुद्दा है चुनाव में? बेरोजगारी कुछ नहीं है। बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी राजस्थान की स्थिति देख लीजिए। राजस्थान का चुनाव हुआ था, छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ था। राजस्थान में कितना रोजगार के यहाँ के हथौड़ी पीटते हैं सब। यहाँ जब काम नहीं करेंगे, आप 15 बच्चे पैदा करेंगे, नीचे से उठा लीजिए 18 वर्ष की उम्र में जो नौकरी पाता है उस बीच जो है उसके 30 बच्चे हो जाते हैं। सबसे पहले यहाँ हमारे दो की जब तक नीति नहीं आएगी, एक आदमी 8 बच्चे पैदा करता है। कानून की बातें हैं, वो कानून की बातें हैं। सरकार ने रोजगार देने का वायदा किया था, वो वायदे सरकार के क्या पूरे हुए? आप नेट पे सर्च कर डाल दिए 4.5 लाख नौकरियां कहाँ है? नेट पे डाल के देख लीजिए सरकार की नौकरियां कहाँ है। फ्री वैक्सीन, कोरोना काल की जो बात करते हैं 51,000, मुझसे
सुबह आदमी उठता है, प्रधानमंत्री आवास से जब निकलता है तो लैट्रिन करता है किसमें लैट्रिन करता है? स्वच्छता के लिए प्रतीक जो बनाया गया है शौचालय। उसके बाद अनाज जब निकालता है तो मोदी जी का जो कुछ लोग कर रहे हैं फ्री का जो भीख दे रहे हैं, भीख कोई दे हर महीने दे कोई भीख उतना। समस्याओं की बात करते हैं, क्या छुट्टा पशु समस्या है आपके इलाके? अच्छा ये बताइए, दूध आप पियेंगे, लड़का हम शादी करेंगे तो लड़का हुआ तो हमारा, लड़की हो तो आपकी। एक्चुअली मैं आप पूर्वांचल के कई विधानसभा क्षेत्रों का मैंने दौरा किया है, किसानों से बातचीत की है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या छुट्टा पशु की समस्या है। क्या इसको लेके सरकार और कोई ठोस कदम उठा सकती थी? ऐसा है ना कि किसान की समस्या जो है किसान नहीं है, वो कुछ तथाकथित किसान है। आज आएगा देखिएगा सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद का जब आप रिजल्ट आएगा तो आशा विश्वास रखिए 2019 का गठबंधन, भारत का सबसे बड़ा गठबंधन, यहाँ पार्टियों का गठबंधन, जो चोर थे, जो मलाई काट रहे थे, आज उनकी मलाई नहीं मिले। जनता से गठबंधन सीधे नरेंद्र मोदी जी को उनके विचारधाराओं पे हो चुका है। आज किसी की हिम्मत है क्या कि भारत की तरफ धारा 370 की बात करते थे, भारत धारा 370 बता, राम मंदिर बना, अब आगे जो है राम के बाद कृष्ण मंदिर बनेगा, कृष्ण की मंदिर बनेगी। आपको लगता है चुनाव में मुद्दे क्या होने चाहिए आपके हिसाब से? चुनाव में मुद्दा सही होना चाहिए। हाँ। जो पार्टी काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा उसी को। हिंदू मुस्लिम मुद्दा होना चाहिए चुनाव में? नहीं होना चाहिए, विकास मुद्दे होने चाहिए। आपको लगता है ये सरकार ने विकास के जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे हुए? जो सरकारें आई कुछ न कुछ विकास तो दे करके गई। हाँ। ऐसी बातें। कागज पर रोजगार दे रही है, किसको गरीब को मिला है रोजगार? यहाँ किसी को रोजगार नहीं मिला है। हाँ, लोकतंत्र का रहने के लिए परिवर्तन जरूरी है। हाँ। परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, एकदम निश्चित होना चाहिए परिवर्तन। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है इस बार? अखिलेश की सरकार आएगी। क्या नाम है चाचा आपका? बजरंगी गुप्ता। क्या लग रहा है चुनाव में क्या होगा? चुनाव में हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा है मतलब किसका बढ़िया हो रहा है? बीजेपी का बढ़िया होगा, सपा का, बसपा का, कांग्रेस का? बीजेपी का हो रहा है। बीजेपी का इतना फोर रंग बन रहा है यहाँ हैदराबाद में। कौन बनवा रहा है? हाँ। पर हमको जवाब दीजिए, कौन बनवा रहा है? हाँ। अखिलेश बनवा रहा है कि मोदी बना रहे कि कौन बनवा रहा है? अच्छा, भाजपा बनवा रहा है। भाजपा बनवा रहा है। जितना विकास हो रहा है सब भाजपा के नाम पे हो रहा है। लेकिन आज तक कोई प्रधानमंत्री आज तक कहीं काम न किया। छुट्टा पशु समस्या है कि नहीं है? छुट्टा पशु समस्या है कि नहीं है? समस्या है। बेरोजगारी समस्या है कि नहीं है? तो सरकार उसके लेके काम की है पिछले 5 साल में? काम किया है। हाँ। कर रहा है। हाँ। लेकिन कौन नहीं कर रहा है? हाँ। हाँ। जितना काम हो रहा है, विकास हो रहा है, भाजपा को हो रहा है। हाँ। बस ये जो खाली राजनीति हो रहा है, राजनीति। हाँ, राजनीति हो रहा है, विकास किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? राजनीति, बीजेपी सरकार विकास कर रही है, विपक्ष वाले राजनीति कर रहे हैं। कौन कह रहा है कि बीजेपी सरकार विनाश कर रही है? हाँ, कोई विनाश नहीं, मैं विकास की बात कर रहा हूँ। वही आप ही की बात मैं कर रहा हूँ। कोई कह रहा है कि बीजेपी विनाश कर रही है। नहीं, आप बताइए। विकास ही तो हो रहा है। विकास हो रहा है। हाँ। विकास हो रहा है। हाँ, विकास हो रहा है। बेरोजगारी छुट्टा पशु समस्या नहीं है आपके इलाके की? ये बताइए। हाँ। दूध आप पीते हैं। हाँ। बछड़ा छोड़ देते हैं। हाँ। तो बछड़ा किसकी जिम्मेदारी है रखना? हाँ। लड़का आपका है। हाँ। तो उसको छोड़ देंगे छुट्टा। हाँ। गलत करेगा तो खामियाजा कौन भुगतेगा? मतलब ये छुट्टा पशुओं की समस्या के लिए लोग जिम्मेदार हैं। कुछ और लोग हैं, बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? ध्रुव जी वर्मा मेरा नाम। आपके हिसाब से इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है? बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीत रही है। कितनी सीटें बीजेपी की आने वाली है? बीजेपी की 270 से ऊपर की सीट है। 270 से ज़्यादा सीटें आएंगी। ये घोसी विधानसभा सीट है। लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ लोग विकास के साथ, योगी सरकार के विकास के साथ खड़े दिख रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ने जो वायदे किए थे वो वायदे अब तक पूरे नहीं हुए हैं।